हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि इसका जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है और इसका जो बिजनेस है पूरे वर्ल्ड में होता है। अगर टू बी प्रिसाइज अगर बात करूँ तो उसका जो बिजनेस है वो इंडिया, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियंस, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देशों में इसका जो बिजनेस है हुआ करता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है मेन वो है इंडिया में। और यह कंपनी फाउंड हुई थी 1983 में और इसकी जो मार्केट में बहुत सारी सब्सिडरीज भी है जैसे कि प्राज अमेरिकाज इंडस्ट्रीज, प्राज हाई प्योरिटी सिस्टम लिमिटेड और ऐसी बहुत सारी कंपनीज के मार्केट में है। और जो सबसे बात कर ले मेन ये जो कंपनी है वो कौन कौन सी चीज़ें में काम करती है तो वो है बेवरेज अल्कोहल्स के जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो, बायो एथेनॉल प्लांट्स, ब्रीवरी प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, क्रिटिकल प्रोसेस और इक्विपमेंट्स जो बनाने के होते हैं वो, और बायो प्रोडक्ट्स में भी अपना जो मेन जो अपना बिजनेस है वो अपने को अच्छी तरह से इस कंपनी ने एक्स्टैब्लिश किया है। तो उसी ही कंपनी का हम फुल एनालिसिस करने वाले हैं, दैट इज प्राज इंडस्ट्रीज। तो प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में हम हर कोई चीज़ जानेंगे, फंडामेंटली, टेक्निकली कंपनी किस तरह की और इन फ्यूचर कंपनी किस तरह का रिटर्न एज एन इन्वेस्टर्स आपको दे सकती है। तो वो हम सब चीज़ों के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। और इस कंपनी की जो की पर्सन या मेन पर्सन कोई हो तो वो उनका नाम है प्रमोद जी चौधरी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। अगर आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों का अच्छा सा एनालिसिस ला सके, ताकि आपको पता चल सके कि आपको उस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। आप कमेंट सेक्शन में भी हमको लिखकर बता सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनी का एनालिसिस चाहिए ताकि हम इन फ्यूचर आपके सामने वो कंपनी का एनालिसिस ला सके। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्राज इंडस्ट्रीज जो बिजनेस है वो कौन से बिजनेस में काम करता है। नॉर्मल एक बेसिक्स देख लेते हैं कि प्राज इंडस्ट्रीज किस तरह की कंपनी है। प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग। मतलब प्राज इंडस्ट्री कोई मेन बिजनेस में कोई अपना जो काम है वो नहीं करता, जबकि प्राज इंडस्ट्री बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट्स में अपना काम करता है। मेन उसके 5 सेगमेंट्स है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि वो कौन कौन से बिजनेस में अपना जो मेन बिजनेस है वो करता है, जैसे कि बेवरेज अल्कोहल प्लांट्स, बायो एथेनॉल प्लांट्स, ब्रीवरी, वाटर या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और क्रिटिकल प्रोसेस और इक्विपमेंट सिस्टम्स बनते हैं इंडस्ट्रीज के लिए, बायो प्रोडक्ट्स बनते हैं। उन सब चीज़ों में अपना जो मेन बिजनेस है वो कर पाता है, दैट इज प्राज इंडस्ट्री। बात कर लेते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपनी कितनी बड़ी है मार्केट में। हालांकि प्रेजेंट टाइम के हिसाब से तो कंपनी का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल कर आता है वो है 1489.18 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दैट इज अगर आप जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है मार्केट में उसको अगर आप करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो निकल कर आ जाएगा। बात कर ले कंपनी का पी रेशियो के बारे में, तो हालांकि कंपनी का जो पी रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा है इसके इंडस्ट्री के पी के हिसाब से। दैट इज इंडस्ट्री का पी आप देख सकते हैं कि वो है 12.76, जबकि इस शेयर का पी रेशियो है इसका डबल से भी ट्रिपल आप बोल सकते हैं। दैट इज इस शेयर का पी रेशियो 32.11 जो कि बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि अगर फिर भी अगर आप देखें तो ये शेयर आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे भी हालांकि करंट प्राइस के हिसाब से आपको मिल रहा है, पर फिर भी इन फ्यूचर ये आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा खासा मूवमेंट आपको यह शेयर दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आपका कुछ और भी मानना हो सकता है। और बात कर ली शेयर की बुक वैल्यू के बारे में, तो इसका जो बुक वैल्यू निकल कर आता है वो है 39.3 और उसका डिविडेंड परसेंटेज इन फॉर्म ऑफ फेस वैल्यू दैट इज 2 रुपीज़ वो है 135% और डिविडेंड यील्ड है इसका 3.32%। और इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है दैट इज पीबी रेशियो वो भी इसके निकल कर आता है 2.07%। और आज ही जब ये फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ था तब इसकी डिलीवरी उठी थी मार्केट से 41.2%, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। और इसकी जो ईपीएस है दैट इज अर्निंग पर शेयर है इसका वो हो चुका है बढ़कर 2.53 रुपीज़ का। हालांकि अगर अभी तक आपको पी रेशियो और पीबी रेशियो का जो बेसिक्स नॉलेज होता है वो आपको नहीं पता हो तो उसका भी वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया, तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो उधर जाके आप पी और पीबी रेशियो का मतलब देख सकते हो। एज एन इन्वेस्टर आपको पता ही होगा कि कोई भी कंपनी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो एक कंपनी किस तरह से मार्केट में रेवेन्यू जनरेट कर रही है और प्रॉफिट जनरेट कर रही है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आप देख सकते हो 2017 से लेकर 20 तक कंपनी ने बहुत ही अच्छा मार्केट में परफॉर्म किया, या आप बोल सकते हैं कि कांस्टेंट परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है। दैट इज 2017 में कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो था 0.93 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का, जो कि आप देख सकते 2020 में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो चुका था 1.13 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। इन कंपेरेटिव अगर पिछले साल हम देखें रेवेन्यू तो वो था 1.17 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का, जबकि उस साल प्रॉफिट हुआ था मात्र 0.06 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का, जो कि इस साल
ऑफकोर्स रेवेन्यू जो है वो उसमें डाउनफॉल आपको देखने को मिला है, बट प्रॉफिटेबिलिटी में आपको डाउनफॉल नहीं देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की अच्छी तरह से मेंटेन या अच्छी तरह से कांस्टेंट रेट से इंक्रीमेंटल फेज में आपको देखने को मिल रही है। और इस साल कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है 0.07 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। हालांकि अगर अभी भी कंपनी इन फ्यूचर भी अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर पाती है, इवन इन द पेंडेमिक सिचुएशन कंपनी अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छी तरह से मेंटेन करके रखी है, वो बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर पेंडेमिक सिचुएशन खत्म हो जाए उसके बाद भी कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो कंपनी का क्या सोचेंगे, जो कंपनी है वो इन लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे। तो हम देख लेंगे कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कौन से पैटर्न में। तो कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो 32.92%, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इसके 14.17%, के डीआईआई की होल्डिंग है 16.05% और एफआईआई की होल्डिंग है 12.25%। और अदर पार्टी डेट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स कोई भी होता है तो उसके अंदर इसका इन्वेस्टमेंट है सबसे ज़्यादा, डेट इज 38.77%। तो इस पैटर्न को देख के आपको पता चल ही गया होगा कि पब्लिक जो नॉर्मल पब्लिक होती है, रिटेल इन्वेस्टर्स होती है, उसको इस कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है और बहुत ही अच्छा रिटर्न भी इसने कमा कर दिया होगा। इसलिए अदर पार्टीज का जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज्यादा इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर पार्टीज। अब हम कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से, तो कंपनी ने मार्केट में किस तरह से परफॉर्मेंस दिया है। दैट इज अगर हम कंपेयर करते हैं कंपनी का टॉप लाइन, दैट इज जो कंप्राइज करती है कंपनी की सेल्स और जो अदर इनकम होती है वो, जैसे कि आपको पता ही होगा कंपनी की अदर इनकम मतलब या कंपनी की जो भी सब्सिडीज होती है मार्केट में उसके थ्रू कंपनी जो भी इनकम निकल कर आती है वो होती है कंपनी की अदर इनकम। जैसे कि प्राज इंडस्ट्रीज की जो मार्केट में सब्सिडीज है वो है प्राज अमेरिकन्स, फिर प्राज हाई प्योरिटी सिस्टम लिमिटेड, ऐसी बहुत सारी कंपनी की सब्सिडीज है, उसके थ्रू कंपनी जो अदर इनकम है वो जनरेट कर पाती है। आप देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स था इन 2018 वो था 916 करोड़ रुपीस का, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 1141 करोड़ रुपीस और 20 में थोड़ा सा डिक्लाइन होकर हो चुका है 1102 करोड़ रुपीस। बट ऑल दो कंपनी जो अदर इनकम है, अदर इनकम आप देख सकते हैं कि 2018 में थी 26 करोड़ रुपीस, 19 में 32 करोड़ रुपीस और इस साल फिर से 30 करोड़ रुपीस का कंपनी का अदर इनकम है, जो कि कंप्राइज करके बना रहा है टॉप लाइन को। दैट इज टोटल इनकम कंपनी की निकल कर आती है 2018 में 943 करोड़ रुपीस, 19 में 1173 करोड़ रुपीस और इस साल तो जो टोटल रेवेन्यू उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन आपको देखने को मिला। बट ऑल दो कंपनी ने जो प्रॉफिटेबिलिटी वो मेंटेन करके रखी, वो हम अभी बात करने वाले। जो टोटल इनकम 2020 में निकल कर आती है वो है 1132 करोड़ रुपीस का, जो कि आप देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, कंपनी रेवेन्यू तो कर रही है, बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करी, बट उस रेवेन्यू के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो कि आप देख सकते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था इन द ईयर 2018 वो था 39 करोड़ रुपीस का, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 68 करोड़ रुपीस और इस साल फिर से जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो चुका है 70 करोड़ रुपीस का। जो कि आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी एक तरह से इंक्रीमेंटल फेज में था 2018 से 19 तक, दैट इज 889 करोड़ से 1084 करोड़ रुपीस। बट इस साल कंपनी जो अपना एक्सपेंडिचर था वो कंट्रोल में रखा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इवन इन द पेंडेमिक सिचुएशन कंपनी जो अपना एक्सपेंडिचर उस पर कंट्रोल लाया और कंपनी जो एक्सपेंडिचर जो कि पिछले साल हुआ था 1084 करोड़ रुपीस का, जो कि इस साल घटकर हो चुका है 1046 करोड़ रुपीस का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके कारण जो कंपनी जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी आपको अच्छा खासा ट्रेंड या 2 करोड़ रुपीस की आपको बढ़ोतरी उसमें देखने को मिली है। अब हम देखते हैं कंपनी का जैसे कि ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर कंपनी का किस तरह का है। अर्निंग पर शेयर होता चाहिए कंपनी का इंक्रीमेंटल फेज में हो तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, दैट इज अर्निंग पर शेयर ईपीएस भी उसको बोला जाता है। दैट इज 2018 में था कंपनी का 2.19 रुपीज, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 3.75 रुपीज और इस साल कंपनी का जो ईपीएस है वो बढ़कर हो चुका है 3.85 रुपीज। बहुत ही अच्छी बात है, कंपनी बहुत ही अच्छा मार्केट में परफॉर्मेंस दे रही है। बात कर ले कंपनी की बुक वैल्यू के बारे में, तो बुक वैल्यू भी अगर इंक्रीमेंटल फेज में हो तो बहुत ही अच्छी बात है, जो कि इंडिकेट देता है कि कंपनी जो भी एसेट्स है वो बढ़ रही है और लायबिलिटीज है मार्केट में वो पे ऑफ हो रही है। जो कि आप देख सकते हैं कंपनी की जो बुक वैल्यू 2018 में वो थी 40.17 रुपीज, जो कि 19 में थोड़ी सी बढ़कर हो चुकी थी 40.83 रुपीज और इस साल थोड़ी सी घटकर बुक वैल्यू हो गई है 39.31 रुपीज। अब हम मार्जिन रेशियोज कंपेयर कर लें तो मार्जिन रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। इसका मतलब जो कंपनी जो भी मार्केट में ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करती है उसके ऊपर कितना इन कंपैरिजन टू नेट सेल्स, तो वो आपको होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो वो भी अगर इंक्रीमेंटल फेज में हो तो अच्छी बात होती है। 2018 में वो था 8.53%, 19 में बढ़कर हो चुका था 9.78% और इस साल फिर से इंक्रीमेंटल फेज में बढ़कर हो चुका है 9.80%। दैट शोज एन पॉजिटिव इंडिकेशन इन द कंपनी। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात कर ले तो अगर वो भी इंक्रीमेंटल फेज में हो तो अच्छी बात है। दैट इज कंपनी के जो भी अंदर के कंपनी के जो भी
बिजनेस के अंदर जो भी कैश फ्लो का जो भी सिस्टम होता है वो कंपनी की तरफ से मैनेज कर पाती है, वो आपको बताया ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज। तो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज भी 2018 में था 5.90% के आसपास, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 7.77%। और इस साल फिर से जो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिली और हो चुका है 7.82%। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो भी कंपनी जो भी नेट प्रॉफिट जनरेट करती है इन कंपैरिजन टू नेट सेल्स, तो आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज तो वो भी 2018 में था 4.30% के आसपास, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका है 5.97%। और इस साल फिर से 6.38% इस साल हो चुका है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। बात कर लेते हैं कंपनी के रिटर्न रेशियोज के बारे में। तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। इसका मतलब क्या होगा, कंपनी के जितनी मार्केट में इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न कमा के उन शेयर होल्डर्स को देती है, वो आपको होता है रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज या रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज। अगर वो भी इंक्रीमेंटल फेज में हो तो एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स तो वो भी अच्छी बात होती है। डेट इज दैट वॉज 2018 में वो था 5.43%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका 9.15%। और इस साल वो बढ़कर हो चुका है 9.79%। बात कर ले कंपनी के आरओसी के बारे में, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अपने बिजनेस में जो भी कंपनी पैसा डालती है फॉरेन बिजनेस एक्सपेंशन या कोई भी पर्पस के लिए या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए या कोई भी नया प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए कोई भी पैसा लगाती है, वो आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो भी 2018 में था 7.29%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 11.64%। और इस साल फिर से ज़्यादा भी डिक्लाइन नहीं हुआ और हो चुका है 11.46%। बात कर ली कंपनी की रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज के बारे में। तो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज मतलब मानी कि क्या कंपनी के मार्केट में जितनी भी एसेट्स है उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, वो भी अगर समझ लो इंक्रीमेंटल फेज में हो तो वो इंडिकेशन देती है कंपनी जो मार्केट में जितने भी एसेट्स है उसके ऊपर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। दैट वॉज 2018 में वो था 3.48%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 5.46%। और इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 6.06%। कंपनी का लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज करंट रेशियो होना चाहिए 2:1 के फॉर्म में। अगर 2:1 के फॉर्म में हो तो आइडियली बहुत ही अच्छा होता है, पर उससे कम भी हो तो भी अच्छा इंडिकेशन हो पाता है। दैट इज 2018 में वो था 2.03%, 2.03 के रेशियो में, जो कि 19 में 1.77 और इस साल 1.91 के रेशियो में। क्विक रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। क्विक रेशियो माने कि क्या कंपनी की जितने भी क्विक एसेट्स है, क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी, कंपनी की जो भी होना चाहिए आइडियली 1:1 के रेशियो में। बट हालांकि अगर उससे ज़्यादा भी हो तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है, ताकि क्या कंपनी जो भी कैश फ्लो के जितनी भी ऑपरेशन होता है वो कंपनी की तरह से अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाती है मार्केट में, वो उसका इंडिकेशन है। दैट इज क्विक रेशियो। तो वो था 2018 में 1.82 के रेशियो में, जो कि 19 में घटकर हो चुका था 1.51 के रेशियो में। और इस साल फिर से इंक्रीमेंटल फेज देखने को मिला आपको क्विक रेशियो में, और मेंटेन हो चुका है या सेचुरेट हो चुका है 1.63 के फॉर्म में। बात कर ले कंपनी के लेवरेज रेशियोज के बारे में। तो लेवरेज रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि हर कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हालांकि अगर इसकी बात करें, इस कंपनी के बारे में बात करें, तो वो था 2018 में 0.01 के फॉर्म में, जो कि 19 में कंपनी डेट फ्री कंपनी हो गई थी, जो कि बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन था। तब शेयर की जो प्राइस थी मार्केट में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। बट 2020 में अगर आप देखें तो कंपनी जो भी लाइबिलिटीज डेट है वो मार्केट में थोड़ा सा बढ़ गया है फिर से, दैट इज 0.26। हालांकि ये बहुत ही कम है डेट इन कंपैरिजन टू इट्स इक्विटी, पर फिर भी अगर कंपनी डेट फ्री कंपनी हो जाए तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मजा ही कुछ और होगा। बात कर ली कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज के बारे में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कंपनी का बहुत ही डिफरेंशिएट देखने को मिला। दैट इज 2018 में वो था 47.42, जो कि 19 में हो गया था 116.24। और इस साल कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो हो चुका है 27.85 के परसेंटेज में। अब हम देखते हैं कंपनी का ग्रोथ रेशियो, दैट इज CAGR कंपेयर करेंगे कंपनी का सेल्स और कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर। दैट इज CAGR इन कंपेरिजन टू सेल्स, तो वो था 2018 में -3.24 के परसेंटेज में, जो कि 19 में पॉजिटिव ट्रेंड में आकर हो चुका था 3.69%। और इस साल कंपनी का जो नेट सेल्स CAGR कंपैरिजन है वो हो चुका है 6.41%, जो कि पॉजिटिव इंडिकेशन है। कंपनी में अच्छा CAGR रिटर्न देखने को आपको मिल रहा है। बात करें कंपनी का CAGR इन कंपैरिजन टू नेट प्रॉफिट, तो वो भी था 2018 में -20.38, जो कि 2019 में नेगेटिव था -6.13। और इस साल
पॉजिटिव ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। हो चुका है कंपनी का नेट प्रॉफिट CAGR इंक्रीमेंटल फेस में आकर हो चुका है 16.46 के परसेंटेज में। अब हम बात कर लेते हैं प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में। तो प्राज इंडस्ट्रीज को नंबर 1 रैंकिंग दी हुई है, दैट इज बायोफ्यूल डाइजेस्ट ने, दैट इज द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली रीड बायोफ्यूल्स डेली के अंदर US बेस्ड बायोफ्यूल डाइजेस्ट और लीडिंग इंडस्ट्री पब्लिकेशन रैंक्ड प्राज इंडस्ट्रीज नंबर 1 अमॉन्ग द बेस्ट प्लेसेस टू वर्क इन द एडवांस बायो इकोनॉमी 2020। मतलब क्या कंपनी के जो भी फंडामेंटल्स है, टेक्निकल्स है, वो तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही है, पर इसके साथ साथ में जो कंपनी के जो अंदर के जो वर्क एनवायरनमेंट होता है वो भी खासा अच्छा है। कंपनी का जो वर्क एनवायरनमेंट है, कंपनी के अंदर जो भी काम करने का तरीका है, कंपनी में जो भी एम्प्लॉय है, कंपनी जो भी स्किल डेवलपमेंट है या ट्रेनिंग होती है, या फिर जो भी कंपनी को जो एम्प्लॉयज होते हैं उसको जो भी बेनिफिट्स या कोई भी हेल्पफुल नेचर का जो भी कोई भी बिजनेस होता है तो वो भी कंपनी के थ्रू फॉर एन एम्प्लॉय, तो वो भी जो डायरेक्शन होता है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि बायोफ्यूल डाइजेस्ट ने इसको नंबर 1 रैंकिंग दी है, बट फिर भी कंपनी सोशली CSR एक्टिविटी बहुत ही अच्छी करती है और कंपनी फंडामेंटल्स टेक्निकल्स के बारे में तो आपको हमने बता ही दिया है। अब बात कर लेते हैं कंपनी का जो शेयर है मार्केट में, प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो शेयर है वो हालांकि फ्राइडे को जब ट्रेड हो रहा था वो हो चुका था, उसने ऑलमोस्ट आप बात करें तो 6.55% वो शेयर भागा था, दैट इज 5 रुपीज़ की उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और बहुत समय के बाद वो आपको बढ़ोतरी देखने को मिली, दैट इज बहुत टाइम से वो ठंडा ही पड़ा था बट एकदम से शेयर भाग गया है। तो ऐसा हो सकता है कि इसने 200 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो तोड़ दिया है, और ये प्राइस पर आकर मैं ऐसा मानता हूं कि ये आपको 90 या 95 तक की आपको रिटर्न आपको दे सकता है। मैं इसमें गलत भी हो सकता हूं, इसमें आपको कोई ज़्यादा ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है, बट फिर भी आप इसमें निवेश करना चाहते हो तो आपको ये शेयर फंडामेंटल टेक्निकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आप हो इस शेयर के लिए, तो आप इसको 70 या 75 के नीचे अगर आपको ये शेयर मिले तो आपको इसमें डिप में बाय करना स्टार्ट करना चाहिए। यह बहुत ही अच्छा शेयर है, पर फिर भी अगर आपको इस शेयर में अच्छी तरह से निवेश करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप पूछिए कि प्राज इंडस्ट्री शेयर कैसा है, फिर ही आप इस शेयर में निवेश करिएगा। हालांकि मैंने इस कंपनी के आपको जो भी फंडामेंटल्स है, टेक्निकल्स है, उससे आपको मैंने वाकिफ कर लिया, पर फिर भी आपको इस तरह की कोई भी कंपनी के बारे में एनालिसिस चाहिए हो तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने प्राज इंडस्ट्रीज नहीं, उसके अलावा आप कोई भी कंपनी का एनालिसिस आप चाहते हो तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि हम उस कंपनी का भी एनालिसिस आपके सामने जल्द ला सकें। होप करता हूं कि आपको जो हमने प्राज इंडस्ट्री का एनालिसिस किया वो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और आपको हमारा चैनल अगर पसंद आया हो, हम हर कंपनियों का एनालिसिस करेंगे आपके सामने, हर कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स वो सब लाएंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके सामने और ला सके। थैंक यू।